हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी से अगर बात करें कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है, उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होती है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मैक्सिमाइज होता है और दूसरा मिनिमाइज होता है। मैक्सिमाइज में क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है और थ्रूपुट होता है, और मिनिमाइज में क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है और रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो जल्दी से देखते हैं कि मैक्सिमाइज क्या होता है, मिनिमाइज क्या होता है इसके बारे में। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज के बारे में हम देखते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब है कि सीपीयू कितना टाइम वर्क कर रहा है। हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है कि सीपीयू कहीं खाली ना बैठा रह जाए, मतलब सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, यानी सीपीयू कभी खाली ना रहे, हमेशा वर्क करता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका रेंज क्या होता है, इट कैन रेंज फ्रॉम द 0 to 100% होता है। तो जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है 0 से 100% के बीच में होता है, यानी या तो सीपीयू कोई काम नहीं करेगा या तो करेगा, तो अगर मैक्सिमम काम कितना कर सकता है, 100% तक। अगर बात करें फॉर द आरटीओएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसकी रेंज होती है 40 to 19%, यानी 40 to 90% के बीच में वर्क करता है। अगर आपको भी अपने कंप्यूटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है तो आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप, तो आपके साथ सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे प्रोसेसेस होगा, और यहाँ पे मतलब प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट एट ए टाइम हो रही है, उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे। तो सीपीयू, अब देख लीजिए सीपीयू का एक डायग्राम हमारे सामने दिख रहा है, तो मतलब सीपीयू इसमें कितना यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीपीयू काफ़ी हाई मात्रा में यूटिलाइज, यानी यहाँ पे देख सकते हैं हम तो 48 से 45, 43 इस तरह से कुछ हो रहा है, मतलब 50% के एबव है या फिर उससे भी एबव कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी का यूटिलाइजेशन, डिस्क का हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीयू का हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको प्रेस क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। आगे अगर बात करें थ्रूपुट, अब थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट जैसे अगर एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। तो जैसे आपने बहुत पहले जब आप 7, 8 या 9, 10 में पढ़ रहे होंगे तो आपने इस टाइप्स के बहुत ही क्वेश्चन मैथ में सॉल्व किया होगा कि अगर किसी काम को, एक काम है उसको 10 व्यक्ति हैं, कोई 10 आदमी हैं, क्या करते हैं, एक दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हर एक आदमी का पर यूनिट निकाल देते हैं कि एक आदमी उस काम को कितना करेगा, ठीक है। उसी तरह थ्रूपुट में क्या होता है कि अगर सीपीयू के अंदर 10 प्रोसेसेस एंटर करते हैं, अब मान लो उन सारे प्रोसेस को फिनिश करने में सीपीयू उन 10 प्रोसेस को फिनिश करने में लगाता है 50 मिनट टाइम, 50 सेकेंड्स टाइम लगाता है, मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 50 सेकेंड्स टाइम लगाता है उन प्रोसेस को, 10 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो हम अब ये फाइंड आउट करेंगे कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट, यानी जो भी पर यूनिट टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। आगे अगर हम बात करें वेटिंग टाइम क्या होता है, तो वेटिंग टाइम इज ए अमाउंट दैट द स्पेसिफिक प्रोसेस नीड टू वेट इन द रेडी क्यू। अब वेटिंग टाइम क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोसेस था, P1, P2, P3, P4, चाहे जो भी प्रोसेस हमारे पास, वो कितने टाइम तक वेट किया है, कहाँ पे हमारा जो भी रैम होता है वेटिंग क्यू में, वेटिंग क्यू या कह सकते हैं रेडी क्यू में कितने टाइम तक वेट किया है, उसे हम क्या कहते हैं, वेटिंग क्यू कहते हैं, वेटिंग टाइम कहते हैं, जिसको WT से भी हम डिफाइन करते हैं। आगे आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है, फिर एवरेज वेटिंग टाइम होता है। एवरेज वेटिंग टाइम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होंगे सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल आता है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इट इज द एन अमाउंट टू टाइम इन विच द रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज द प्रोडक्ट। तो मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम की जितना सीपीयू ने अंदर आया,
सीपीयू के बाहर गया, जो भी प्रोसेस यानी पूरी तरह से एग्जीक्यूट, किसी भी प्रोसेस को पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने में टोटल टाइम कितना लगा, उस टाइम्स को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। अगर जैसे कोई प्रोसेस एंटर करता है सीपीयू में, फिर उस प्रिंट कर दिया हमने, फिर वो कहाँ आ गया, प्रोसेस प्रिंट होके हमारा रैम में आ गया, फिर रैम से हमने फिर उसको एंटर किया, फिर प्रिंट किया, फिर जो क्वांट टाइम होती है उसके बेसिस पे, मान लो क्वांट टाइम क्या है 2 मिली सेकेंड्स है। अब प्रोग्राम हमारा क्या है कि प्रोसेस जो है 8 मिली सेकेंड्स में रन होना, उसका बूस्ट टाइम कितना है 8 मिली सेकेंड्स है। तो अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 बार प्रिंट होना पड़ेगा। तो 4 बार प्रिंट होने में टोटल टाइम कितना लगता है, उसी को हम जब वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि मतलब जो भी प्रोसेस होता है, टर्न अराउंड टाइम इज द अमाउंट ऑफ द टाइम टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक प्रोसेस। मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टोटल टाइम जो लगता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। मतलब टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस कब जाके, मतलब सीपीयू में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसे कोई भी प्रोसेस सीपीयू में कितने टाइम इन्वेस्ट किया उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। मतलब जैसे अगर प्रोसेस क्या है कि P1 है, ठीक है, अगर प्रोसेस हमारे पास P1 है, यहाँ ये 0 से स्टार्ट किया है मान लो 10 तक, अब इसके बाद में ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, बीच में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 10 है यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करेंगे 0 होगा, फिर यहाँ से जो होगा 1 0 इसको माइनस करेंगे तो उसके बाद टर्न अराउंड टाइम पता चलेगा हमें, क्योंकि जो भी हमारा प्रोसेस था सीपीयू में कितनी टाइम यूटिलाइज किया है, कितने टाइम रुका है वहाँ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम, यानी पूरी टाइम को जोड़ के हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। आगे हम इसको फाइंड आउट करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जिस सारे प्रोसेसेस का हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो में बहुत ही डीपली में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय गाइस।